नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो रियली में प्रेरणादायक है। मैंने इसको पढ़ा, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। ये है कहानी डॉक्टर अरकैया स्वामी वेलुमनी, जिनका जन्म 1959 में हुआ था और तमिलनाडु में हुआ था, कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में। इनके गांव का नाम था पनाइकेनपट्टी पुदूर। और ये इनके पास पैसे भी नहीं रहते थे पढ़ाई के, क्योंकि छोटा सा खेत था, उसको भी हड़प लिया था बेईमानी से लोगों ने। तो इनकी माँ खेतों में ही काम करती थी। ये भी जब 11 साल के थे तब तक कपास के खेत में काम करने लगे थे। मई में काम करते थे और जून में फीस भरते थे। इसी तरह चलता रहा, लेकिन इनको पढ़ने का शौक़ था तो पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू रखी। जब ये कॉलेज में आए तो इनको बीएससी करने का मन था, लेकिन बीएससी में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि 100 रुपये कम पड़ रहा था। फिर एक टीचर को ये पता चला, उन्होंने 100 रुपये दिया कि एक 100 रुपये की वजह से ये कॉमर्स में जा रहे हैं एडमिशन करने। तो उन्होंने पैसा दिया और इन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने में 19 साल में इन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट की और बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में उन्होंने कई नौकरियां ढूंढी लेकिन नहीं मिला। हमेशा 60 कंपनियों में इनका रिजेक्शन मिला। फिर उनको एक कैप्सूल कंपनी में नौकरी मिली और कुछ 150 रुपया उसमें महीना मिलता था। तो 100 रुपये घर भेजते थे, 50 अपने पास रखते थे, कैसे भी गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो कैप्सूल कंपनी भी बंद हो गई। इसको बोलते हैं दुर्भाग्य। उसके बाद जब कंपनी बंद हो गई तो फिर इन्होंने ढूंढना, खैर दुर्भाग्य नहीं बोलेंगे, एक नई शुरुआत बोलेंगे इसको। फिर इन्होंने फिर डालना शुरू किया और भाभा इंस्टीट्यूट में एज अ असिस्टेंट इनका चयन हो गया, जिसमें अच्छी तनख्वाह थी। और फिर इन्होंने साइंटिस्ट की अपनी पढ़ाई पूरी की, जो उनका शौक़ था बचपन से करने का। पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कार्य इन्होंने पूरा किया। उसके बाद एक बैंक कर्मचारी से इन्होंने विवाह भी किया। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन इनको आराम नहीं था। अंदर खुद करने का मन था कि मुझे कुछ और करना, मैं कुछ और कर रहा हूँ। फिर इन्होंने छोड़ दिया, इनकी पत्नी ने भी छोड़ा। इन्होंने बॉम्बे में एक छोटा सा गराज लिया और वो गराज था 150 स्क्वायर फीट का। फिर वहाँ पे इन्होंने थायरो केयर सेंटर खोला और वहाँ पे थायराइड का पता लगाने के लिए सबसे पहले जिस भी मशीन लगाई और गरीबों का अधिकतर इन्होंने देखना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में कम ही लोग आए, 4-5 लोग आते थे और दिखाते थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे और टेस्ट उसमें लगाए कि और टेस्ट करेंगे और बहुत सस्ते रेट में करने लगे और इनकी भीड़ बढ़ने लगी। मतलब इनकी मेहनत रंग लाई और बढ़ते बढ़ते ये इनका जो 4 लाख फीट लंबा चौड़ा ये इनका गराज हो गया। और आज ये 12 से ज़्यादा आउटलेट में हैं और 2000 शहरों में काम कर रहे हैं। इवन नेपाल और बांग्लादेश में भी इनका थायरो केयर सेंटर चल रहा है। ये आप और हम भी जानते हैं। तो इस कहानी का ये है कि जिसके पास पैसे नहीं, कहते हैं कि कई लोग हट जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पढ़ाई कैसे करें। इन्होंने विपरीत स्थिति में पढ़ के दिखाया और अपने मुकाम पे आज इनकी जो आमदनी है, संपत्ति है आज की, वो 5000 करोड़ है। तो रैली में मेहनत रंग लाती है। पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, पढ़ाई अक्सर करनी चाहिए। किसी भी उम्र में आप सफलता पा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है तो। धन्यवाद।